नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण, हाउ आर यू सर दिस वेरी मॉर्निंग? फाइन सर। वेरी गुड। आप एनएमडीसी में काम किया था, बहुत दिन एनएमडीसी में काम किया मैं, क्या 30 साल अनुभव तक काम किया। क्या अनुभव है? देखिए, एनएमडीसी की रचना हुई थी, संस्थापना थोड़ा बहुत याद है 1958 में। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि भारत के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका खनन करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए एक संस्थान बना जिसका नाम था नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और ये केवल अब स्टील के रॉ मटेरियल्स के रूप में आ गया। यहाँ आयरन और मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी। बालाडीला रेंज जो है छत्तीसगढ़ का, और कर्नाटका जो आपका बेलारी है, जिसे हम दोनी मलाई कहते हैं, वहाँ माइनिंग दे दिया गवर्नमेंट ने इसको। और क्या करता है, वो मिट्टी कोड़ता है और उसको पूरा एक्सपोर्ट करता है, जापान को, चाइना को बेचता है। ये कुछ नहीं करता है। ये मुसहर है कि हिंदू मुसहर होता है हिंदी में, जो कि मिट्टी कोड़ता है, उसमें से चूहा पकड़ के खाता है। तो यही एनएमडीसी है। कोई काम नहीं गद्दारों का। मिट्टी कोड़ो, धो धा के बेच दो, पैसे कमा लो। और वहाँ ज़्यादा माइनिंग इंजीनियरों का बोलबाला रहता है। जितने भी देखोगे सब माइनिंग इंजीनियर। मेरे शर्म आ रही है, मैं शर्म आ रही है कि मैं इस जैसे ये मिट्टी कोर कंपनी में काम क्यों किया। लेकिन इसका इतिहास था कि मेरी बीवी वंदना ने खींच के ले आया, क्योंकि इसे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए थी। तो ऐसे गवर्नमेंट नौकरी में जहाँ की दिमाग का काम नहीं हो, जहाँ अकल का काम नहीं हो, मिट्टी कोड़ो बेचो। लेकिन एक महान व्यक्ति जो हमारे परम आदरणीय माननीय डॉक्टर राणा सोम जी थे, पीआर त्रिपाठी की रिटायर होने के बाद वो यहाँ के चेयरमैन बने और उन्होंने कहा, हम मिट्टी बेचने वाले मुसहर नहीं हैं, हम इस मिट्टी को देश के निर्माण में स्टील बना के छोड़ेंगे। और नए नए प्रोजेक्ट लगाए हो। जितने भी हमारे आयरन और होते हैं उसको धोते हैं तो बनता है स्लाइम्स। क्या बनता है? स्लाइम। स्लाइम। वो पतला पतला पार्टिकल रहता है, उससे उन्होंने पेलेट प्लांट बना दिया, जो कि हमारे लिए बहुत संकट का कारण था। हमारे पास धोने के बाद स्लाइम को रखने का जगह नहीं था, तो उसके लिए पेलेट प्लांट बना दोनी मलाई में, जहाँ की मैं वनवासित किया गया था। मैं R&D सेंटर का इंचार्ज था। लेकिन इन गद्दारों ने मुझे राणा सोम के विचारों को समर्थन देने के लिए जंगल में भेज दिया। और राणा सोम जी का विजन था कि एक दिन अच्छे अच्छे जो आयरन ओर हैं, जिसमें कि आयरन का परसेंटेज 64, 65, लिमिट 70 होता है, जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जिसमें आयरन ओर का परसेंटेज 40 था, 35 था, उसको भी ये रिफॉर्म करके, अपग्रेड करके, बेनिफिशिएशन करके अच्छे ओर बनाना चाह रहे थे और मुझे उस प्रोजेक्ट इंचार्ज बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने एनएमडीसी का काया पलट कर दिया। पेलेट प्लांट बनाया, बीएचए प्लांट बनाया, मुझे इंचार्ज बनाया। लेकिन ये सब बंद कर दिया, केवल पेलेट प्लांट अभी चल रहा है। और सबसे बड़ा उन्होंने काम किया, एनएमडीसी का बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था, नियर अबाउट 25,000 करोड़, 35,000 करोड़। उन्होंने बोला ये बैंक नहीं है एनएमडीसी, ये बैंक की इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा। ये जितने भी आयन और सबको स्टील बनाओ, क्योंकि स्टील से ही देश का विकास होता है। जो भी देश जितना विकसित होता है उसमें स्टील का खपत ज़्यादा होता है। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ स्टील का जो यूज़ होता है, कंजम्पशन 800 पर हेड, पर कैपिटा इनकम होता है नीचे, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील 800 होता है। कहाँ? जापान में। और जो भी आपका अमेरिका है ऐसे, क्योंकि स्टील से ही सब कुछ बनता है भाई, बिना स्टील कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नगरनार में स्टील प्लांट बनाया, पूरे बुनियाद दे के चले, रिटायर हो गए, अभी चल रहा हो। और वहाँ के जो अभी इंचार्ज है, मेरे प्रिय दोस्त हैं, हमारे साथ काम किए थे, के प्रवीण कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और जो ओवरऑल एक्टिंग चेयरमैन है वह अमिताभ चटर्जी, वहाँ का भी चेयरमैन है वो। तो प्यारे दोस्तों, मेरा अनुभव बहुत ही बुरा था, क्योंकि एनएमडीसी में लोगों की कदर नहीं होती। वहाँ का जो बुनियाद है ना, हमारे वर्कर्स लोगों का है, डंपर चलाते हैं, डोजर चलाते हैं, और उनको इंसेंटिव देता है, काम करते हैं। और ऊपर वाले क्या है, लतखोर, जुतखोर, मार पीट, कलह करता है। मेरे ज़माने में 5 डायरेक्टर था, एक दूसरे के घर मारते थे साले। शब्द बोल रहा हूँ, शान से बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा। और 30 साल तक मुझे प्रमोशन ही नहीं दिया, क्योंकि मैं आईटी का प्रोफेसर, आईटी का मतलब छोड़ दो, ब्रह्मांड का प्रोफेसर, देख ही रहे हो ना कितना बड़ा प्रोफेसर हो।
जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ का मैं नाम रोशन कर दिया। आईटी हमारे जैसे महापुरुषों से रौनक होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी से बना हुआ पहाड़ों के ऊपर इधर उधर बना हुआ एक इमारत है। माफ़ी चाहता हूँ मैं कुछ शब्द किया, लेकिन ये गद्दार ऐसे ही थे, लड़ते थे, मार पीट लड़ाई झगड़ा सालों को करने के लिए है ही क्या, वही लड़ाई झगड़ा करते थे। और हमारे जैसे लोग जो विकासवादी था, जिसमें आत्मविश्वास था, उसको पूरा जिस तरह चक्रव्यूह में अभिमन्यु को सभी मिल के मार दिया, मार दिया। हमारे जैसे आदमी को इन गद्दार सालों ने 30 साल तक प्रमोशन नहीं दिया। मैं चपरासी में भर्ती हुआ, चपरासी पोस्ट से ही रिटायर हो गया। लेकिन इत्तेफाक था कि 2-4 महीनों के लिए R&D का इंचार्ज बना, क्योंकि मैं IT का प्रोडक्ट था, कॉस्मोफेराइट का प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था। ये गद्दार आसानी से मुझे भगा नहीं सकते थे, लेकिन भगाया, मुझे तरपाया, मुझे परेशान किया, काम करने का मौका नहीं दिया। इन दुष्टों को मैं संबोधित करते हुए निवेदन करता हूँ, ए दुष्ट, तुम्हारी जो शक्ति है ना, वहाँ के मैन पावर है, मैन पावर पर ज़्यादा ध्यान दो। ये माइनिंग इंटेंसिव है, मैकेनाइज्ड है, इसीलिए डंपर चलाने वाले हमारे वर्कर लोग हैं। लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी धरोहर होती है मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, और हमारे जैसे काबिल आदमी को, जिसे मानवरत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी जो 4 कंपनी का डायरेक्टर बना है, ये मुझे चपरासी के पोस्ट पर रखा, चपरासी से रिटायर कर दिया। और मैं भूल भटकते हुए वहाँ भटक चला गया, मेरी बीवी के चलते, जिसको आत्मविश्वास की कमी थी, जो गवर्नमेंट में निकम्मा हो गए, जूता खा के भी गुजारा करता था। शर्म आती है खुद पर, और शर्म करना चाहिए इन गद्दार NMDC वालों को। ये गद्दार बदमाश कभी भी अपने लोगों के लिए प्लानिंग नहीं करता, जिस तरह सत्यनारायण ने अपने परिवार के लिए प्लान किया। NMDC भी एक परिवार है, इसको पोस्ट रिटायरमेंट का प्लानिंग ही नहीं। इस दुष्टों को, चोर सालों बदमाशों को कुछ नहीं किया। मेरे को रिटायर कर दिया, पूरे पैसे से खर्च हो गया, आज भिखारी बन के भटक रहा हूँ। और बड़े शान से अपने आप को बोलता हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। सबको प्यार करता हूँ, लेकिन खुद को खाने पीने का संकट है। आज मेरे परिवार का समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर मानव रत्ना, डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। 10 परिवार के मेंबर हैं, 4 हमारे बहुत वफादार बेटे हैं, 1 बेटी है, हमारी पत्नी है, और 2 हमारी काम करने वाली बहनें हैं जो हमारे मदद कर रहे हैं, और उनको पेमेंट कर रहे हैं मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। NMDC को शर्म आनी चाहिए, ये बेशर्म है गद्दार। बाय डिफ़ॉल्ट ये NMDC स्टील प्लांट बना दिया, और क्रेडिट जाता है राणा सोम को, वो भगवान थे, काया पलट कर दिया NMDC का। जय श्री राणा सोम जी और बाकी हिजड़े, शर्म कर गद्दारों।